जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अब तुरीय ध्यान के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस सत्संग में सुविचार हेतु। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्षक है षडगुण सुधार। मनुष्य हमेशा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूर्ति करने के लिए घूमते रहते हैं। उसी समय पर भगवान से ही वो भी परिवर्तित होके आए हैं, तब भी हमें वो कभी पिघल जाते हैं, कभी स्किप हो जाते हैं। उसका वजह क्या है? वो इस षडगुण की वजह से ही है। और वो षडगुण कैसे हमें बदलता है, उस षडगुण को हम कैसे बदलते हैं, ये सब जानना जरूरी है। तभी मानव दिव्य के रास्ते पर अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ पूरा विवरण देने हेतु आए हैं प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी। कन्नन जी का परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही हैं। हिंदी में विश्व समुदाय सेवा संघ की सर्विसेज आगे बढ़ने के लिए उनका योगदान का बहुत है। इन्हीं ने अपना स्मार्ट गाइड को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिए हैं। इसके साथ साथ अपना जो दिव्य स्तुति और गुरु वंदना, इन सब गीतों को भी हिंदी में रूपांतर किया है और गानों गीत के रूप में भी उसका रिकॉर्डिंग करवा के सभी केंद्र में आज जो भी यूज़ और उपयोग हो रहा है वो सब करण जी की ही देन है। ये राजभाषा अधिकारी के रूप में चेन्नई में कार्यरत हैं और विश्व समुदाय सेवा संघ हिंदी अभिलाषाओं के पास पहुंचाने के लिए ये अभी भी बहुत कार्य करते आ रहे हैं। चलिए अब सीधा कन्नन जी से षडगुण सुधार के रूप में वेदात्रि महर्षि के तत्वों के बारे में हम अभी सुन लेते हैं। हाँ, कन्नन जी आप तैयार हैं? हाँ, जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। पूर्ण रूप से तैयार है सर। जी सर, आपका आवाज़ भी एकदम क्लियर है सर, आप चालू कर सकते हाँ, हैं। धन्यवाद। आवाज क्लियर है। ओके, मैं प्रेजेंटेशन करना चाहूंगा। जरूर सर। मैं अनुमति दी जाए वैसे। जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। चिंतन एवं स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित करने वाले सदगुरु वेदात्रि महर्षि जी की चरणों में प्रणाम। दिख रहा है सर? अभी आ रहा है सर, एक मिनट। हाँ, अब क्लियरली दिख रहा है। जी हाँ सर। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना वैसे? जी जी जी, षडगुण सुधार जी दिख रहा हाँ, है। या जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। आज का शीर्षक है षडगुण सुधार। ये षडगुण के रूप में हम लेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो उसके लिए उससे बढ़कर एक पॉजिटिव डालने पर उसका रंग रूप ही बदल जाता है। जैसे हमारे जहाँ वैश्विक जीवन में या लौकिक जीवन में उपलब्ध हमारे पास उपलब्ध चीजों या वस्तुओं को लेते हुए हम क्या क्या कर बैठते हैं, एकदम ये चीज को लेकर उसका रंग रूप ही बदल जाता है। उदाहरण के रूप में आप दूध और दही को लीजिएगा। दूध का स्वभाव क्या है, दही का स्वभाव क्या है, या दूध से यानी दही से निकलने वाले घी तक ले जाइएगा। घी और दही को कभी भी मिलाया नहीं जा सकता वैसे। मनुष्य में भी ये गुण कैसे अपने क्रियाकलाप यानी लीलाएं करती आ रही हैं, ये गुण आ रहे हैं, और मनुष्य अपने जीवन में कहां से कहां तक पहुंच जाता है, इसका लघु संक्षेप में हम आज देखेंगे। मन को सुरम्य रखने वाला ही मनुष्य कहला जाता है। इसका मतलब यह है, स्वाभाविक रूप से मनुष्य का मन स्नेह और करुणा से ही भरा हुआ होता है वैसे। यहाँ क्या हो गया
वो निर्मलता या पवित्रता थोड़ा हट जाती है। क्या हो गया, कैसे ये संभव हुआ कि मनुष्य में ये सब गुण कूट कूट कर भरे जाते हैं और उसके परिणाम में क्या क्या हो जाते हैं। भावपूर्ण और आर्थिक व्यवस्था से संगठित लौकिक जीवन व्यतीत करते आने के कारण ही ये सब परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य में इन व्यवस्थाओं और इस प्रकार के जीवन व्यतीत करते आते समय उसमें 3 प्रकार के कलंक उत्पन्न हो जाते हैं। ये मेरी धारणा नहीं है, महर्षि और महान मनुष्यों की धारणा है और लोकमान्य भी है। ये सब लोग उसके बाद में आने वाले सब सिद्ध नाथ सब लोगों ने इसको मान ही लिया है। भावपूर्ण और आर्थिक व्यवस्था से संगठित लौकिक जीवन ऐसा ही होगा, क्योंकि भाव में आप जानते हैं वैसे, यानी हमारे पास भी विचार अन्वेषण का एक प्रैक्टिस है, एक हमारा अभ्यास भी है हमारा। उससे क्या क्या करते हैं वो आप जानते ही हैं। भली भांति जो आत्म विश्लेषण कक्षाओं में भाग लेने वाले या आत्म कक्षाओं को चलाने वाले, यानी अध्ययन अध्यापन दोनों स्थिति पर ये इन तीनों कलंक पर ज़्यादा बातचीत होती आ रही है। वैसे ही हम उन्हीं से शुरू करते हैं। अहंकार यानी भावपूर्ण और आस्तिक व्यवस्था से संगठित लौकिक जीवन का जीवन यापन इज इक्वल टू ये तीन प्रकार के गुण निश्चित रूप से अहंकार पहला गुण, पाप कर्म तीसरा जो है उन्माद या माया अवस्था। अहंकार को जानते हैं वैसे, एक बार चढ़ जाता है तो वहां से ईशत्व छूट जाती है। यानी एक प्रकार से जब हम एक को अपने ऊपर ले रहे हैं तो दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। जब भूख मिट जाती है तो खाने की चिंता नहीं है वैसे। तो एक को धारण करने पर, एक गुण को धारण करने पर दूसरा गुण, दूसरा सद्गुण वहां उसकी व्याप्ति जो है असंभव हो जाता है। अहंकार यानी अहंकार रहने पर मानव में सहनशीलता, महान गुण सहनशीलता, सहिष्णुता ये सब छूट जाएंगे। ईश्वरीय तत्व की ओर वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा। ईश्वरीय तत्व की ओर चिंतन भी नहीं कर पाएगा और उसके अगले चरण के रूप में वो जो भी कर्म करता है वो पाप कर्म ही होगा। सत्कर्म नहीं हो पाएगा, उससे सत्कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि घमंडी आदमी को आप जानते ही हैं वैसे, जो भी करेगा दूसरों की भलाई के लिए नहीं कर पाएगा, उनकी हानि के लिए ही करता जाएगा, क्योंकि अपने आप को बड़ा मानता है। अपने आप को बड़े मानते हुए जाने वाले लोग जो हैं, जो भी कार्य करते हैं वो दूसरों के लिए सार्थक और यानी पवित्र साबित नहीं होगा, दूसरों के लिए वो हानि ही होगी। पाप कर्म यानी एक गुण धारण करने पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दूसरा अवगुण उससे जन्माते जो है कहाँ तक उसकी चरम सीमा होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हम जानते हैं कर्म का फल होता है, कर्म का परिणाम होता है।
यानी कर्म का परिणाम उसी कर्म में निहित है। वैसे अलग रूप से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब कर्म है वैसे उसके अंदर ही परिणाम व्याप्त है, समावेश है। तो अहंकार, अहंकार का जो है रूप, रंग रूप, वेशभूषा पाप कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि वो पाप कर्म करता है तो उसको खुद पता ही नहीं होगा उसका वो जो करता है वो पाप है या न्याय है या अन्याय है, इसका पता नहीं चलता, क्योंकि वो अहंकार में है। अहंकार, उसका अहंकार जो है उसके कर्म की ओर जो है अवलोकित करने का या अन्वेषित करने के जो है अवसर प्रदान नहीं करता है। तो इसीलिए वो उन्माद अवस्था में ही रहेगा, माया अवस्था में ही रहेगा। इसलिए वो उस अवस्था में वो अपने आप को मानेगा मैं जो भी करता हूँ सही ही करता हूँ। उन्माद अवस्था भक्ति प्रथा में भी है, नवदा भक्ति में ही है, वो सद्गुणों के रूप में लिया जाता है। यहाँ उन्माद अवस्था जो है पाप कर्म करते करते उसी में लयित हो जाना, उसी में रह जाना, उसको और अपने आप को भिन्न न मानना। वैसे एक अहंकार का परिवर्तित रूप कैसे है? अहंकार गुण के रूप में मन में, कार्य के रूप में शरीर में, और उन्माद के रूप में व्यवहार में बदलते आए पूरे समुदाय को नष्ट करना, केवल व्यक्ति विशेष को, पूरे समुदाय को नष्ट कर देगा। इनसे जन्मने वाले यानी इनके पैरेलल जो होते हैं, हटकर आने वाले अवगुणों की सूची इस प्रकार है, जिसे पूज्य महर्षि जी ने व्याख्यायित किया है। षष्ठ अवगुण या षष्ठावगुण, षष्ठ दुर्गुण भी बोल सकते हैं। प्रथम आता है लोभ, लालच, क्रोध, गुस्सा, महत्वाकांक्षा जिसके ऊपर पूर्ण रूप से लगाव भावना, अनैतिक यौनाकर्षण। यौनाकर्षण आप जानते हैं आज उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है इस विश्व में, आप भली भांति जानते आए हैं, आ रहे हैं और आएंगे भी। ऊंच नीच भावना, यही अहंकार का जो है, यही अहंकार का सबसे बढ़कर भावना है ऊंच नीच। अहंकार आते ही वो दूसरों को तो छोटा समझने लगेगा वैसे। और प्रतिशोध, कार्य रूप में प्रतिशोध यानी बदला लेना। देखिए लोभ, लोभ क्या चीज है जानते हैं? यानी किसी चीज को पाना या किसी चीज की उपयोगिता को समझना, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से बढ़कर उस पर एक प्रकार की इच्छा रखना लोभ होता है। यानी ये लोभ जो है दूसरों को वो सुविधा प्राप्त न हो, इस चिंतन का द्योतक है, प्रतिमा है। लोभ यदि किसी मनुष्य के मन में चढ़ जाता है तो वो दूसरों को उस क्षेत्र में स्थान देना नहीं चाहेगा। यानी एक अहंकार का जो है, यानी मैं ही, मुझे ही चाहिए, मुझे ही उसकी जरूरत पड़ती है, दूसरों का ये नहीं है। वैसे जैसे आज विराट रूप से जल की समस्या एक राज्य से राज्य और दूसरे राज्य के बीच होती आ रही है। वैसे लोभ, यानी इसको आप अगले इसमें देखेंगे तो आरी षड वर्गास,
नहीं, हरि हरि माने हरि नहीं है, हेच डालने पर ईश्वर हो जाएगा, हेच को हटाने पर जो है हरि हो जाएगा, जो दुश्मन माना जाता है, शत्रु माना जाता है। हरि षड वर्ग काम, इसको संस्कृत में बोलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका दूसरा रूप ही, इसका हिंदीकरण ही लोभ, क्रोध, महत्वाकांक्षा, अनैतिक यौनाकर्षण, यानी अनैतिक यौनाकर्षण माने काम की इच्छा, ऊंच नीच भावना यानी गर्व, घमंड, प्रतिशोध, ये जो है बदला लेने की भावना, लोभ खो लेंगे। लोभ से आप क्या जानते हैं? लालच होते हैं। ऐसे लालच होते हैं, लालच का परिणाम दुष्परिणाम ही होगा। हमेशा लालची होने पर हम बार बार बोलेंगे अपने संतानों को या अपने घर में रहने वालों को या और मित्र, इष्ट मित्र, मित्र बंधुओं को ये बोलेंगे लालची मत बनो। लालच की सीमा क्या होती है हमें भलीभांति मालूम है। आवश्यकता से अधिक पाने में न केवल शरीर, न केवल तन, न केवल मन, पूरा विश्व ही उससे जो है एक दुष्परिणाम की ओर पहुंच जाता है। यहाँ मुट्ठी भर मिलने पर ठीक है, जब हाथ फैलाने पर भी उसको समाया नहीं जाने की स्थिति में उसके अंदर हम हो जाएंगे, यानी लालच के अंदर हम हो जाएंगे लालची, इसलिए उसका शासन हम पर हो, हमारा शासन मिट जाएगा, हमारा शासन अंत हो जाएगा और उसका शासन शुरू होने। ये अवगुण ऐसे होते हैं जब धीरे से मन या तन में पहुंचने पर पता नहीं चलेगा, उसके प्यार यानी लोभ का प्यार किसी को हो जाए, लोभ का प्यार किसी मानव के अंदर हो जाए। मनुष्य लोभ से प्यार करता ये नहीं है, लोभ अभी गुण जो है मनुष्य को प्यार करने लगेगा, अभी प्यार करेगा, उसके बाद उस पर पूरा अधिकार पालेगा और उसके ऊपर शासन करेगा, उसको कुरेद कर रौंद कर मिट्टी में मिला देगा। ये लोभ रूपी गुण क्रोध से जानते ही है। क्रोध कैसे वर्जन बोलते हैं महर्षि, क्रोध को कभी भी अपनाना नहीं है। क्रोध किसी के ऊपर यानी गुस्सा करने का अधिकार किसी को नहीं है वैसे, इसलिए उन्होंने क्रोध को, यानी गुस्सा आता है या आप किसी के ऊपर नाराजगी दिखाना चाहते हैं या नाराज है तो उनके प्रति आप जिये समृद्ध बोल दीजिएगा। जिये समृद्ध 10 दिन तक, इसका एक लंबा सा कक्षा भी है, उसके बाद उसके लिए एक तालिका भी दिया हुआ है, यानी सारणी के साथ एक तालिका भी है, उस गुण को कैसे उससे मुक्ति पा लिया जाए। तो इसके ऊपर महर्षि जी ने विस्तृत रूप से एक अलग अध्याय रखा है। क्रोध यानी क्रुद्ध जन जो है उसके लिए बुद्धि नम, ये अहंकार, आप ये जो है 3 गुण है ना, अहंकार, पाप कर्म और ये तीसरा क्या है, 1 मिनट, उन्माद। ये अहंकार क्रोध जो है कब आएगा, अहम चढ़ जाएगा तो क्रोध आएगा। इसलिए महर्षि बोल रहे क्रोध क्या, महर्षि किसी में हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें नहीं मानेंगे, हमारा काम नहीं होगा। ठीक है भाई, आप जो है ऐसा कीजिएगा, ये नकली नाराजगी को अपने चेहरे पर ले आइएगा, जो अपने गर्दन से ही आए, वैसे न केवल उदर विधान से यानी पेट से न आए, वो अपने आप वो आपको भी बर्बाद कर देगा, दूसरों को भी बर्बाद कर देगा, क्रोधाग्नि। सो इसलिए आप नकली क्रोध के साथ व्यवहार कीजिए, तब भी माना जाएगा कि आप गुस्से पर हैं, दूसरों को पता ही नहीं चलेगा आप क्रोध पर हैं इससे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इससे आपके भी
शरीर और सामने वाले के शरीर भी बच जाएगा और वातावरण भी दूषित या प्रदूषित नहीं होगा। क्रोध एक निश्चित रूप से अवगुण है। यदि आदमी क्रोध की सीमा तक, चरम सीमा तक जाता है तो उसको ये मानना चाहिए कि वो अहंकार के अंतिम चरण पर है। हम क्रोध कर सकते हैं, क्रोध कहाँ कर सकते हैं, हमारा क्रोध रूपी गुण कहाँ तक चल सकता है, जो हमें मानने वाले, हमें जो हम हमारी बात को जो टालने की स्थिति में नहीं होंगे उनके ऊपर चलाते हैं। यानी अपने से बड़े लोगों को या अपने से वरिष्ठ लोगों को, पूज्य लोगों को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हम क्रोध नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा क्रोध वहां चल नहीं सकता। वैसे हमारा क्रोध वहां चलता नहीं है, हमारा गुस्सा चला, जहां चलता है वहां पूरा पूरा फायदा उठा लेते हैं। दयनीय लोग होते हैं वो लोग, दीन लोग होते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। मामूली सी मनुष्य जो दैनिक कामकाज में लगा हुआ है उसके ऊपर क्रोध करते हैं। जो काम अच्छी तरह चलता आ रहा है हम ये सोचेंगे कि ये बरकरार रखने में थोड़ा सा क्रोध या नाराज दिखाना है। नहीं, नाराज दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये नाराज दिखाना अपने स्तर को स्थापित करने के लिए उठने वाला अहंकार है। स्तर को स्थापित करने के लिए या स्तर को बरकरार रखने के लिए, अपने स्तर को बरकरार रखने के लिए दूसरे करे वो काम यदि हम स्थापित करते जाएंगे जो है वो अहंकार न हो तो और क्या हो सकता है। महत्वाकांक्षा, ये आकांक्षा जो है, आकांक्षा यानी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष पर अत्यधिक अत्यधिक प्यार रखना, अत्यधिक आकांक्षा रखना, यानी दूसरे उसके पर कोई भी अधिकार न करे। ये कभी कभी क्या है हो जाता है, ये पागलपन को ले जाता है, उन्माद अवस्था को ले जाएगा। यानी उसके बिना ये क्षण उसके बिना जो है काम नहीं हो। जैसे आप सेल फोन किसी को पागल बना देता है, उन्माद अवस्था में ले जाता है। हमेशा उसमें फेसबुक देखो, मुखपत्र देखना है और चीजें, व्हाट्सएप देखना है। नहीं, व्हाट्सएप देख सकते हैं, हमारे ये एनसीआर के इससे हम जो भी मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप वो तो है, वैसे वो तंदुरुस्त के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में अच्छा है। लेकिन 24 घंटे किसी चीज को देखते रहना, उसी मोबाइल पर लगे रहना और मोबाइल को थोड़ी देर हमारे परिवारिक जनों के द्वारा हटाए यानी छुपाए रखने से कितना करते हैं लोग। मेरे मोबाइल को क्यों छुआ, मेरे मोबाइल को ये मत कीजिए, ये कीजिए, वो कर दिया, ये कर दिया। इतना पागल होके चीख चिल्लाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा मैं मामूली रूप से आज हाथ में रखने वाले एक मोबाइल फोन की तुलना में मैंने कहा था। लेकिन ये महत्वाकांक्षा गुण के रूप में या किसी ईर्ष्या को भी लीजिए और अनैतिक प्यार को भी लीजिए, कभी कभी जो है इसकी सीमा पार हो जाए। जब भी हद से पार जाते हैं तो उसके लिए जो है भुगतना पड़ेगा, वैसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। वैसे न केवल वो भुगतते हैं, पूरा वातावरण को बदल देते हैं। वैसे पूरा वातावरण जो है दूषित हो जाता है। वैसे ये अनैतिक, इसको जो है कैसे समाधान किया जाए ये भी हम बाद में बताएंगे। और अनैतिक यौनाकर्षण, इसी की वजह से आज विश्व में हो रहे पाप कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। महिलाओं पर इतना अत्याचार, बलात्कार, सब इसी के अनैतिक यौनाकर्षण, यानी अनैतिक रूप से किसी के ऊपर प्यार करना। यानी इसीलिए तो गार्हस्थ जीवन की व्यवस्था की गई है इस विश्व में। नैतिक जीवन है,
उस नैतिक जीवन से पार कर, या उस नैतिक जीवन में शामिल होने की आयु के पहले ही जो है ये सब व्यवहार कर देते हैं। वैसे जिसके लिए आप एक साधन है, आज के मोबाइल, आज की मीडिया, आज के जो भी चीज है, वैसे यानी जो है समाचारों को ले जाने वाली, समाचारों को लोगों तक पहुंचने वाले जितने भी संसाधन होते हैं, उनके रूप में ये अनैतिक यौनाकर्षण आ जाता है। एक विज्ञापन को भी आप देख लीजिए, उसमें क्या क्या दिखा दिया जाता है। मामूली सी विज्ञापन है, पीने की चीज से लेके और चीजों तक, कपड़ों तक, इतना घटिया दर्शित करते हैं। वैसे ये कहाँ तक ले जाएगा? वैसे संबंध यानी उस विज्ञापन के लिए उस रूप में रहने की कोई जरूरी नहीं है, मामूली रूप से भी वो कर सकते हैं वैसे। और ये अहंकार का दूसरा और एक संतान है ऊंच नीच भावना। किसी को ऊंच नीच मानते हुए उसमें जो है विलीन हो जा, उसमें लयित हो जाना जो है, कभी कभी हमें अधिकार है सोचते हुए उसके ऊपर क्रोध करना, उसके ऊंच नीच समझ के उसके पांव हमेशा खींचते रहना, उसको हमेशा जो है प्रकार से इंसल्ट करते रहना, अपमानित करते रहना, ये है। और अंत में वो प्रतिशोध होता है, यानी क्रोध जब चलने की स्थिति में नहीं होगा तो वो प्रतिशोध के रूप में बदल जाता है, यानी अवसर की अपेक्षा करता है, अवसर की प्रतीक्षा करता है। अब क्या होगा? जब अवसर पाए, जो मौका, अच्छा मौका मिल जाए तो उसको जड़ से उकड़ कर फेंक देगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। ये प्रतिशोध भावना जो है कभी कभार राज्यों को जो है नष्ट भ्रष्ट करने में हो जाए। जैसे आप मगध राज्य में देख ले, यानी मौर्य देख लिया होगा। एक बार गुप्त आया, एक बार नंद आया, एक बार मौर्य आया, उसके बीच चाणक्य ने क्या किया ये सब आप जानते ही हैं। वैसे प्रतिशोध भावना उसमें कहाँ तक नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और हमारे महाभारत में आप कूट कूट कर इसकी भावना को देख सकते हैं। वैसे ये चित्र भी मैंने दिखाया, ये शरीर से बाहर कितना तक है, कहाँ तक फैला जाता है। यानी आदमी जब हाथों को फैला देता है तो नमस्कार करना भूल जाता है, दोनों हाथ जोड़ना भूल जाता है। जब दोनों हाथ जोड़ना भूल जाता है तो उसमें जो है एक प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं, सारे सद्गुण समाहित हो जाते हैं। जब ये आदमी अपने दोनों हाथ को फैला देता है, उसी के ऊपर उसका ध्यान होगा और जो है अपने शरीर के ऊपर उसको कोई ध्यान नहीं होगा, तो ये मोह मद माच्छर्य काम क्रोध लोभ ऐसे ही होते हैं। शरीर से शुरू, यानी चिंतन में प्रविष्ट होकर शरीर के शासन और शरीर के जितने भी पहुंच है बाहर दुनिया में, वहां तक जो है वो व्याप्त होता है और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? पंच महा अपराधों का आविर्भाव हो जाएगा। ये पंच महा अपराध क्या है? पहले असत्य, बार बार झूठ बोलने लगेगा। यानी स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव ये नहीं है, मनुष्य मन को सुरम्य रखने वाला है, इसलिए वो जब इससे छूट जाता है तो निश्चित रूप से झूठ का सहारा लेना शुरू कर देता है और असत्य। दूसरा जो है अपहरण, यानी लूटपाट, डाक डकैती, ये महापाप है। दूसरों की संपत्ति को हरण करना। और तीसरा जो है षड्यंत्र, यानी कैसे अपहरण किया जाए, किस प्रकार असत्य बोला जाए, किस प्रकार असत्य की ओर पक्ष लिया जाए, इस प्रकार साजिश करते रहे। यानी प्रतिशोध है ना, प्रतिशोध की अवस्था में एक है षड्यंत्र, किसी को उसके ज्ञान के बिना जड़ से उखाड़ फेंक देना, यानी षड्यंत्र बोलते हैं उसको, यानी साजिश, हत्या, ये सब देखिए
झूठ, अपहरण, षड्यंत्र की रचना या षड्यंत्र का सृजन, उसके बाद हत्या हो जाता है, हत्या हो जाती है। हत्या और बलात्कार, ये क्या है? ऊंच नीच भावना और यौनाकर्षण का फलस्वरूप है बलात्कार। किसके? ये पंच महा अपराध माने गए: असत्य, अपहरण, षड्यंत्र और हत्या, बलात्कार। एक से एक जन्माते जाएंगे, जन्माते जाएंगे, परिवर्तित होते जाएंगे। बुरे गुणों का आविर्भाव और बुरे गुणों का विकसन समुदाय को क्या करेगा, ये आप जानते ही हैं। यहाँ देखिए, शुरू में 3 रूप था, धीरे धीरे आकर वो 3 की वजह से 6 आए। उनके अंदर ये 5 हैं। पता नहीं ये 5 ही नहीं हो सकते। वैसे आजकल साइफर क्राइम भी है। वैसे इसमें जो है, आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, ये सब विश्लेषण का विषय है, अन्वेषण का विषय है। अब समाधान का मार्ग क्या है या सद्मार्ग क्या है? सद्मार्ग पर कैसे यात्रा की जाए? आत्मनिरीक्षण यानी आत्मसंयम। सबको आत्मसंयम करने पर कोई सन्यास नहीं हो जाएगा, सन्यासी नहीं बनेगा, वैसे साधु सिद्ध नहीं बनेगा, वो बनने वाला बनेगा। आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मसंयम। जो भी है, रहीमन ने कहा, यानी जिह्वा जो है बावरी होती है, यानी पागल होती है, उसके बाद कुछ बोल करके जो है अंदर 32 दांतों के बीच सुरक्षित हो जाती है, लेकिन जूत खाने वाला कपाल ही है वैसे, यानी सर ही जूत खाता है, जूता खाता है। आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम, आंतरिक ध्यान। महर्षि ने एक अद्भुत विषय बताया है, आंतरिक ध्यान। पुरुष हो या महिला हो, गुण, ध्यान, तपस सबके लिए समान है। कोई भी इन सब से वंचित नहीं करेंगे, नहीं हो सकते। आत्मनिरीक्षण, आंतरिक ध्यान। हम जानते हैं वैसे ध्यान दीक्षा वगैरह के रूप में हम अपने गुरुजनों से प्राप्त किया होगा। आंतरिक ध्यान में क्या क्या लाभ होगा वो अलग विषय है, आप भली भांति जानते हैं। और आत्मविश्लेषण, दिन में 5 मिनट करना काफी है। आज मैंने जो भी काम किया है वो सही है या नहीं है, उससे क्या हो जाता है? ये आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण, आंतरिक ध्यान, आत्मविश्लेषण के द्वारा परिवर्तन क्षमता आ जाती है। हाँ, परिवर्तन किस गुण का? कैसे परिवर्तन? लोभ संतुष्ट मन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी यदि लोभ रहेगा तो संतुष्ट मन नहीं रहेगा, यदि संतुष्ट मन रहेगा तो लोभ नहीं है, तृप्त मन रहेगा तो लोभ विलीन हो जाएगा। अब इस ओर से देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए, सहनशीलता रहने पर क्रोध कभी नहीं अपना सर ऊंचा करेगा। उदार भावना होने पर महत्वाकांक्षा मिट जाएगी। यौन शुचिता होने पर, यानी शुचित, पवित्र, निर्मल जीवन बिताने वाले, सद्गुणों को ही अपनाने वाले के जीवन में अनैतिक यौनाकर्षण उसकी कोश से, उसके शब्द कोश से वो कभी मिट गया होता। संतुलनात्मक दृष्टि होना चाहिए। कोई भी बड़े हो या छोटे हो, उसे बताने का अधिकार हमारे पास है। सारे जीव जंतु ईश्वर का सृजन है, किसी उद्देश्य के बिना उस जीव का सृजन नहीं हुआ है। इधर ईश्वर ने किसी का सृजन किया है, किसी वस्तु या जीव राशि की सृजित किया है, माने उसके पीछे कोई उद्देश्य है। उद्देश्य विहीन कोई इधर नहीं है। वैसे इस दृष्टि से आप संतुलनात्मक दृष्टि रखेंगे, किसी की ऊपर नीच दृष्टि नहीं दिखाएंगे,
तो यदि संतुलनात्मक दृष्टि हो जाती है तो ऊंच नीच भावना अपने आप मिट जाएगा। जैसे सूरज के देव आते ही ओस गण मिट जाते हैं। क्षमा, ये सबसे, भगवत गीता में क्षमा और शक्ति और क्षमा के रूप में एक अध्याय है, और उसमें क्षमा क्या मूल्य क्या है, ये एकदम क्षमा को जो धारण करेगा वही विजय प्राप्त करेगा इस विश्व में। क्षमा, क्षमा यानी महर्षि के दूसरों शब्द में जिये समृद्ध, जिये समृद्ध बोलने पर जो है आप प्रतिशोध की भावना कभी नहीं उठेगा, क्रोध नहीं उठेगा, लोभ नहीं उठेगा, अनैतिक यौनाकर्षण नहीं उठेगा, ऊंच नीच भावना नहीं उठेगा, क्योंकि ये जिये समृद्ध पूर्ण मन से बोला जाने वाला मंत्र शब्द है। यह मंत्र जब हमने जिह्वा पर, मन पर, अपने कार्यों पर, अपने जीवन पर अपनाते हैं, जिये समृद्ध, जिये समृद्ध बोलते बोलते ये शरीर भी सरल और सुरम्य बन जाएगा, और इससे उठने वाले जो भी लहर इस वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा, इस वातावरण को एकदम बल प्रदान करेगा। इससे लाभ क्या है, कभी भी कोई भी कर्म करते हैं तो परिणाम लाभ ये तो होता ही है। शुभ क्या है, लाभ क्या है, कर्म शुचिता, यानी कर्म शुचिता, अपने कर्मों में एक प्रकार से सदाचार आ जाएगा। कर्म शुचिता शब्द कठिन नहीं है वैसे, शुचि माने पवित्र, निर्मल। कर्म शुचिता यानी अपने आप जो भी काम करते हैं उसमें शुचिता है। जब अच्छे करे, सत्कर्म ही करते आएंगे, मन पवित्र होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मन की शुचिता ज्यादा ये नहीं लेगा, और मन जब पवित्र हो जाएगा तो हमारे आनुवंशिक जेनेटिक सेंटर भी पवित्र हो जाएगा। मन है शांति। अब इस आदमी को देखिए, यहाँ के आदमी कैसे दिखाया, हाथ यहाँ भी बढ़ाया हुआ है, यहाँ इस हाथ को देखिए कैसे क्या है, ये देखिए शांति, मन शांति मिल जाएगी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। अद्भुत अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की हम साधुवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। धन्यवाद। जिये समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। यही कनन जी के साथ खास चीज़ है कि वो ऐसे सब चुन चुन के समझाते हैं कि हम सुनते ही भ्रम में पहुंच जाते हैं। बहुत ही बढ़िया था, जैसे अहंकार और ममकार ने कैसे षड्गुणों में बदलता है और उस वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हमें आती हैं, और विश्व की भलाई के लिए षड्गुणों को बदलना कैसा है, और बदलने पर आत्मविश्लेषण से और आत्मविचार से कैसे हम बदल सकते हैं, बदलने पर क्या क्या भलाइयाँ होगा, वो षड्गुण कैसे बदलता है। बहुत ही संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छी तरीके से आज कनन जी ने हम सबको समझाया था। वापस इस सत्संग में भाग लेने वाले सबकी ओर से एक बार धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। किसी को भी अपनी सवाल कुछ पूछना है तो राइज हैंड बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर किसी के मोबाइल पे राइज हैंड बटन दिखता नहीं है, कुछ ऑप्शंस डिसेबल्ड है, तो आप अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी समृद्ध। हाँ धनलक्ष्मी जी, आपने और ये संसार के ये समृद्ध आज इस अर्ली मॉर्निंग में कनन जी का इस षड्गुण विचार बहुत बढ़िया था। तो जी मुझको एक क्वेश्चन है। अब बीच में हरि षड्गुण और हरि षड्गुण एक बार प्रयोग किया गया ना, उसका मतलब तो क्या है सर, बता सकते हैं? अरि माने दुश्मन, अरि माने दुश्मन, हरि माने ईश्वर। यानी हरि षड वर्ग ना, षड गुण वर्ग बोला था। यानी
षड गुण माने 6 प्रकार के गुण। हरि ये 6 गुण जो है मनुष्य के लिए शत्रु माना जाता है। हाँ जी, मनुष्य जीवन में शत्रु मान लिया जाएगा ये षड गुण। हरि माने दुश्मन, शत्रु। यानी मद माचर्य बोला है ना, वैसे हमने जो बताया, वैसे अहंकार तो ये क्या है, वैसे षड अवगुण बोला था ना, लोभ, क्रोध और यौनाकर्षण, ये सब बोला था ना, उसको संस्कृत में बोला गया वैसे हरि माने दुश्मन। धनलक्ष्मी जी हैं वैसे। हाँ हाँ सर, हाँ, ओके। हरि मीन्स, हरि का मतलब और आर्य का मतलब अलग अलग है ना? हाँ, हरि माने पहले आ अकारांत में वो होता है, माने वो शत्रु है। हाँ हरि माने ईश्वर है। हाँ, ओके 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 सर, अंडरस्टैंड। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जी समृद्ध। जी समृद्ध। अभी सरवणन जी अगले ने सवाल के लिए सरवणन जी राइज हैंड बटन दिए हैं। सरवणन जी, आप வாழ்க अपनी வளமுடன்। जी.एस. अमृत। வாழ்க வளமுடன்। आज का षटकुट सुधार एक महत्वपूर्ण सुनने के लिए इतना मीठा रहा था। मेरा एक सवाल है, विश्व में समस्त जीव राशियों पर ये षटगुण प्रभावित होता या मानव में होता? ये अब थोड़ा विस्तार से आज्ञा दीजिए। हाँ, अब देखिए, यानी जीवित, या आप जीव राशि के बारे में भी पूछते हैं, और जो प्रकृति के रूप में रहने वाले वस्तुओं के भी पूछते हैं, रखता है, मेरा ये मानना है। सो समस्त जीव राशियों में जहाँ स्नेह और करुणा कूट कूट कर भरी हुई होते हैं, तो वहाँ आप पहचान लीजिएगा ये सद्गुण, षष्ठ सद्गुण होते हैं। आप एक शक्ति है जीवन, पौधे को लीजिए, पौधे में क्या है, स्नेह और करुणा है, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती है बल्कि दूसरों को भलाई ही पहुंचती है। समस्त प्रकार के जीव जंतु, यानी पंच एकम से लेके पंचम तक अपने कर्म को, उनमें ये भावना नहीं होगी वैसे, क्योंकि ये भावना है या नहीं हमें पता नहीं। उनको ये भी मालूम नहीं है मुझे एक ही शक्ति प्राप्त है, मुझे 2 शक्तियां प्राप्त हैं, और मुझे 3 प्रकार की शक्तियां मुझ में व्याप्त है, ये सब उनको खुद पता नहीं है। अपने आप कर्म करते जाएंगे, तो इसलिए वहां ईश्वरत्व है, स्नेह और करुणा के रूप में। अब ये पूछ सकते हैं, तब क्यों सिंह हिरण को मारता है? भोजन के लिए, यानी जीवन व्यापन करने के लिए। और इससे बढ़कर थोड़ा पीछे जाएंगे तो प्रकृति के ऊपर ले सकते हैं। ये पृथ्वी जो है कितना करुणामय है, जल कितना करुणामय है, स्नेहमय है। कभी उनके रास्ते पर हम आ जाते हैं तो न विनाश हो जाए, विनाश के रास्ता वो दिखा देती है वैसे। और उसके बाद अग्नि, और उसके बाद द्वितीय महातत्व वायु, उसके सब यहाँ के सभी सृजन का कारण करता आकाश, ये सब देखिए इनमें कूट कूट कर भरे हुए होते हैं, क्योंकि ये सब सीधे समक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ईशता से इनका जन्म हुआ है। जब ईशता से इनका जन्म हो जाता है तो स्नेह और करुणा स्वाभाविक ही है वैसे, क्योंकि हम ईशता ध्यान में यही अंतिम चरण में बोलते हैं। तो ये इस महर्षि का आग्रह है कि इस ध्यान को जो रोज करते आएंगे तो वो स्नेह और करुणामय वातावरण में ही जिएंगे। एक स्नेह और करुणा निर्जीव वस्तुओं से जनित जीवित वस्तु, इनमें स्वाभाविक ही है। वहां जो है मनुष्य तक आते आते जब इनका महसूस होने लगता है, कहाँ कहाँ जो है वहां जो है पद का कहीं विचलन हो जाकर, विचलित होकर के अपने पद से दूसरे पद या विपरीत दिशा में जाने लगता है, तभी जाकर के इसका दुष्परिणाम हो जाता है। यानी स्नेह और करुणा
मूलभूत तत्व है, मूलभूत भावना है जो निर्जीव और सजीव वस्तुओं में व्याप्त है। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपका प्रश्न का उत्तर मैंने बढ़िया 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 जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी समृद्ध, धन्यवाद सरवणन जी, धन्यवाद कनन जी सवाल के जवाब देने के लिए। और किसी को कुछ सवाल है या इस भाषण पे टिप्पणी देना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके अपना विचार दे सकते हैं। ओके, अभी और कुछ सवाल नहीं है तो हम सदन का समाप्त कर लेते हैं। एक बार आज ध्यान के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए दोनों प्राध्यापकों को धन्यवाद दे देते हैं। सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरीय स्थिति पर आ जाइए। आज तुरीय ध्यान चलाने हेतु तो स्काई अरुणनिधि, सुचित्रा मिगलानी जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। आज के षड्गुण सुधार के स्वामी जी के बहुमूल्य तत्व को समझाने हेतु प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी को धन्यवाद दे देते हैं। नारायणन कन्नन जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपके और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। हम सबसे आग्रह यही करते हैं कि कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। हर रविवार सुबह 7 बजे इस हिंदी का सत्संग जारी रहेगा। अगर आप ध्यान चलाना चाहते हैं या अपने स्वामी जी के विचार प्रकट करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए और बताइएगा। हम खुशी खुशी से आपको इसमें सूची में शामिल करने में आगे बढ़ सकते हैं। जी समृद्ध, अब हम विश्व शांति अभिलाषा के साथ सदन का समाप्त करेंगे। विश्व शांति अभिलाषा के लिए धनलक्ष्मी जी आप तैयार हैं? जी जी ये संसार, जी संसार, जिए समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। भव यतावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, शांति शांति शांति। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त। धन्यवाद जी। வாழ்க வளமுடன்। जी समृद्ध। आप सबको अगले रविवार सुबह 7 बजे वापस पुनः बेन करने की आशा रखते हुए सदन की समाप्त करते हैं। जी समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்।